हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी। बच्चे, आज हम आपके सामने लेके आए हैं लेक्चर नंबर 6 ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास +1। इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स में काफी कुछ कवर किया है और अपने रीसेंट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल शुरू किया था और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन में 3 टर्म्स का हमने पता लगाया था। उन 3 टर्म्स का मैं रिव्यू लेता हूं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज और ज्यादा टर्म्स की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले नंबर 1 बात की थी रेडियस ऑफ nth शेल। किसी भी nth शेल का, फॉर एग्जांपल दिस इज माय न्यूक्लियस, दिस इज माय फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। किसी भी nth शेल में, यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। किसी भी nth शेल का रेडियस, किसी भी nth शेल का रेडियस मैं निकालूं तो इट विल बी 0.53 n स्क्वायर बाय z आर्मस्ट्रॉन्ग। पहली बात हमने ये की थी, मैं किसी भी शेल का रेडियस निकाल सकता हूं। पॉइंट नंबर 2 आए थे, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, इन nth शेल, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैं निकाल सकता हूं, विच वॉज गिवन बाय 2.16 इंटू 10 की पावर 6, 2.16 इंटू 10 की पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकेंड। Z याद है क्या था? Z इज माई एटॉमिक नंबर एंड N इज नंबर ऑफ शेल। कौन से नंबर की शेल की बात हो रही है? और थर्ड मैंने बात की थी काइनेटिक एनर्जी, विच वॉज 13.6 इंटू Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे और कन्वर्जन हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये 3 बातें हमने कर ली थी, राइट? किसी भी इलेक्ट्रॉन की या किसी भी शेल का रेडियस, किसी भी शेल में घूमते इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और किसी भी शेल में घूमते इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। आज हम बात करने वाले हैं 2 चीजों पे। किसी भी शेल में, किसी भी शेल का पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, और इन 2 चीजों पे बात करेंगे और उसके बाद 50% कैलकुलेशन हमारी बोर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड खत्म हो जाएगी। बट ये शुरू करने से पहले एक मैं सवाल दूंगा जिससे आपको पता लगेगा यार ये जो चीजें हमने की हैं इनका असल में यूज क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनेंगे और सब करने की कोशिश करेंगे। चलो, सवाल है, सवाल क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सेज which of the following इनमें से कौन सी चीज, which of the following will have same radius as that of first shell of हाइड्रोजन एटम। बोल रहा है 4 ऑप्शंस गिवन है, लिथियम की सेकंड शेल, बेरिलियम की फर्स्ट शेल, बेरिलियम की सेकंड शेल, या फिर हीलियम की फर्स्ट शेल। बोल रहा है इनमें से, इन शेल्स में से किसका रेडियस हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल के बराबर है? ध्यान से सोच समझ के करना। चलो पहले मैं देख लेता हूं यार हाइड्रोजन की जो पहली शेल है उसका रेडियस क्या है। हमें पता है मेरा रेडियस ऑफ nth शेल इज 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय z आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर मैं हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल की बात करूं, फर्स्ट शेल यानी n इक्वल्स टू 1 और हाइड्रोजन मतलब एटॉमिक नंबर डेफिनेटली 1 पुट करेंगे तो हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल का 0.53, n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, z यानी 1 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी इट इज 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग।
हाइड्रोजन की पहली शेल का रेडियस ये है, यानी ये हाइड्रोजन था, इसकी जो ये पहली शेल है इसका रेडियस कितना आया 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब मैं धीरे धीरे चेक करता हूं यार इनमें से किसका रेडियस सेम आ रहा है एग्जैक्टली हाइड्रोजन की पहली शेल का। अगर मैं पहला केस लूं, केस नंबर ए, बोल रहा है लिथियम की सेकंड शेल, सेकंड शेल यानी n इक्वल्स टू 2, लिथियम ह ही ली, z इक्वल्स टू 3, पुट करेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा 0.53 n स्क्वायर यानी 4 डिवाइडेड बाय 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0.53। बी ऑप्शन पे आते हैं, बेरिलियम की फर्स्ट शेल, बेरिलियम की फर्स्ट शेल यानी n इक्वल्स टू 1, बेरिलियम ह ही ली बी, z इक्वल्स टू 4, एटॉमिक नंबर 4, पुट किया, माय r इज 0.53, n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z यानी 4, दिस इज अगेन नॉट इक्वल्स टू 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, बोल रहा है बेरिलियम की सेकंड शेल का रेडियस, सेकंड शेल यानी n इक्वल्स टू 2, बेरिलियम यानी z इक्वल्स टू 4, ह ही ली बी, बिल्कुल। अब मैं अगर पुट करूं रेडियस में 0.53, n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर विच इज 4 डिवाइडेड बाय z इक्वल्स टू 4, 4 से 4 मर गया, माय आंसर इज 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, एग्जैक्टली सेम एज हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल लो या लिथियम की सेकंड शेल लो, दोनों का रेडियस एग्जैक्टली सेम होने वाला है। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो इस सवाल से आपको पता लगा, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, इस सवाल से आपको पता लगा ये रेडियस का सीन क्या है, सिमिलरली वेलोसिटी का सीन क्या है, काइनेटिक एनर्जी का सीन क्या है, किसी भी शेल का रेडियस, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जिसका आपको शेल पता है कहां पर है वो, उसकी वेलोसिटी और उसी की काइनेटिक एनर्जी आप आराम से निकाल सकते हैं इन रिजल्ट से। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, हेडिंग डालेंगे, फोर्थ कैलकुलेशन, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, किसी भी शेल में पड़े इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज माय फोर्थ कैलकुलेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। अच्छा यार, जैसे आप नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे 9th तक, यानी किसी बॉडी को h हाइट तक ले गए, मास उसका m है, तो सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी वुड बी mgh। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे नहीं निकाल सकते। आप किस हाइट की बात कर रहे हो यार? आर्मस्ट्रॉन्ग में चीजें होने वाली हैं, आप ऐसी चीजें वहां अप्लाई नहीं कर सकते। वहां क्या अप्लाई होता है? बोलता है अगर दो चार्जेस हैं, मान लो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। ये आपके +2 का पहला चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें आप पढ़ते हो। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखना, दो चार्जेस, उनके बीच का डिस्टेंस आपको पता है, तो आप उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन किसी शेल में घूम रहा है, चार्ज क्या है -e, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है Z, और हर एक पे चार्ज है E, तो यहां टोटल चार्ज है Ze, यहां चार्ज है E, और इनके बीच का रेडियस मान लेते हैं R। तो इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, एक है -e, एक है Ze। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन सिंगल प्रोटॉन, टोटल चार्ज आ जाएगा न्यूक्लियस पे Ze। इसका चार्ज है -e। याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त चार्जेस के साइन लिखने होते हैं, चार्जेस विद साइन, राइट, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस r। और ये रेडियस निकालना मुझे आता है, रेडियस तो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, 0.53 इंटू n²/z आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर मैं इस रेडियस की वैल्यू यहां भरूं तो मुझे फाइनल चीज मिलती है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। याद रखेंगे, माय पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -1/4। सॉरी, माइनस साइन क्यों आया? इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त नेगेटिव साइन, साइन चार्जेस के रखने हैं डेफिनेटली। -1/4, ध्यान से देखेंगे, -1/4 mz² E4 h²
एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। अगर आपको याद होगा ना, तो जब हमने काइनेटिक एनर्जी डिराइव किया था, काइनेटिक एनर्जी होती थी 1/8 एम जेड स्क्वायर ई 4 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। अगर किसी को याद है तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी होती थी। वैल्यू डालते थे तो फिर ये आता था 13.6 इलेक्ट्रॉन वाला। जब सारी वैल्यू डाल दी तो आता था ये 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सारी वैल्यूज डाल के। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। ध्यान से देखो, मेरी पोटेंशियल एनर्जी, इस रिजल्ट को याद रखेंगे प्लीज, मेरी पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स। अगर इसे मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं, देखो ना, तो ये क्या हो जाएगा, -1/4, सेम चीज, यानी एग्जैक्टली ये बन जाएगा। तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, यानी -2 टाइम्स दिस थिंग 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इट इज -27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और रिजल्ट याद रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल इज -27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे पास चौथा रिजल्ट भी आ गया आफ्टर काइनेटिक एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो nth शेल पे बैठा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी वुड बी -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट याद था 13.6 का 27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस रिजल्ट को याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो मैं अगली चीज निकालने वाला हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी फिफ्थ कैलकुलेशन, वो है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन nth शेल। किसी भी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होगी। यार हमें पता है मेरी काइनेटिक एनर्जी है 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेरी काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की किसी भी nth शेल में -27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी क्या होता है हमेशा, टोटल एनर्जी इन nth शेल वुड बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth शेल। यहां n क्या होगा, या 1 या 2 या थर्ड शेल एंड सो ऑन। और इसके साथ जो माइनस साइन आपको लग रहा है ना, मिला हुआ लग रहा है, सर इस माइनस एनर्जी का क्या मतलब है? याद रखना, किसी भी एनर्जी के साथ माइनस साइन आया, किसी भी एनर्जी के साथ, इसका मतलब होता है मेरा बाउंडेड सिस्टम है। बाउंडेड सिस्टम का मतलब समझो, यानी जिनकी एनर्जी निकल रही है वो एक दूसरे के साथ बाउंड हो रखे हैं। देखो ना, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, छूट के जा नहीं रहा, इसके साथ बाउंडेड है, इसके आसपास घूम रहे हैं। सिमिलरली सोलर सिस्टम में सन के अराउंड और घूम रही है, इनकी भी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। जब भी नेगेटिव एनर्जी आए, दैट मींस मेरा सिस्टम बाउंड हो चुका है एक दूसरे के साथ, राइट? इट इंडिकेट्स अ बाउंडेड सिस्टम, याद रखेंगे। तो मेरी टोटल एनर्जी इज -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो अब मैं अगर सारे रिजल्ट्स एक साथ लिखूं और उनको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करूं, सारे बच्चे, सभी के सभी आप ये रिजल्ट्स एक साथ लिखेंगे। सारे बच्चे ये रिजल्ट्स एक साथ लिखेंगे। जो मैं रिजल्ट्स लिखने वाला हूं, आप सब भी इन्हें एक जगह कंपाइल करेंगे। चलो, बोर मॉडल के कैलकुलेशन के रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, हर दूसरे साल इसमें जेई से सवाल आता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, रेडियस ऑफ nth शेल, याद रखेंगे साथ साथ भाई, 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय z एंड द यूनिट इज आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट? अब याद रखना, एक आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल 10⁻⁻10 मीटर। अगर मीटर में कोई निकालने को बोले तो याद रखना ये कन्वर्जन, एक आर्मस्ट्रॉन्ग में
10 की पावर -10 मीटर होते हैं। सेकंड, किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth शेल में वेलोसिटी 2.16 10 की पावर 6 2.16 10 की पावर 6 z/n मीटर पर सेकेंड। थर्ड, किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी nth शेल की इट वाज 13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10 की पावर -19 जूल एनर्जी होती है। इसमें भी कोई इशू नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट मोस्टली नहीं आता, इसलिए हम टोटल एनर्जी याद रख लेंगे। फोर्थ रिजल्ट मेरी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल विच वाज -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखो दिस इज माइनस ऑफ दिस, माइनस ये चीज काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मेरी टोटल एनर्जी ऑफ nth शेल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम शेल। ये रिजल्ट्स याद रखेंगे और इसके हिसाब से एक बार हाइड्रोजन एटम को देखते हैं। इन रिजल्ट्स के बिना पे हाइड्रोजन एटम को देखते हैं। चलो एक हाइड्रोजन एटम बनाते हैं। दिस इज माय प्रोटॉन, मान लो ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल। अब पता नहीं इसमें होती, हाइड्रोजन में इतनी शेल्स होती हैं या नहीं, फिलहाल आपको नहीं पता, आगे जाके पता लगे, बट मान लेते हैं, मान लो ये 3 शेल्स हैं। शेल नंबर 1 यानी n = 1, शेल नंबर 2 n = 2, शेल नंबर 3 n = 3। फर्स्ट शेल को ना K शेल भी बोलते हैं, सेकंड शेल को L शेल भी बोलते हैं, थर्ड को M शेल भी बोलते हैं, याद रखेंगे। तो पहली शेल का, पहले रेडियस की बात करते हैं ना। रेडियस का फॉर्मूला है 0.53 × n²/z²। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, तो एटॉमिक नंबर इज डेफिनेटली 1। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर मेरा 1 है, कोई इशू नहीं है इसमें किसी को। यानी मेरा रेडियस बन जाएगा 0.53, z तो 1 ही है, इंटू n² आर्मस्ट्रॉन्ग। तो पहली शेल यानी n = 1 डालेंगे तो रेडियस कितना आएगा 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। 2 डालेंगे तो इट विल बी 4 टाइम्स 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। 3 डालेंगे it would be n², 9 times 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। दिस इज R1, पहले शेल का रेडियस, दूसरे शेल का रेडियस, तीसरे शेल का रेडियस 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, 4 टाइम्स 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, 9 टाइम्स 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। सिमिलरली वेलोसिटी की बात करें nth शेल की, फॉर्मूला हमें पता है, z की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो 2.16 × 10 की पावर 6/n। फर्स्ट शेल की वेलोसिटी कितनी है 2.16 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। बहुत वेलोसिटी है यार, ये देखो 2.16 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। कहां पर, पहले शेल में वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन पहले शेल में इतनी तेजी से घूम रहा होता है, इतनी तेजी से घूम रहा होता है। सेकंड शेल की वेलोसिटी 2.16 × 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय n, यानी डिवाइडेड बाय 2, यानी इसकी आधी हो जाएगी, फिर इसकी 3 टाइम्स कम हो जाएगी, एंड सो ऑन, सिलसिला चलता रहेगा। टोटल एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी फिलहाल रहने देते हैं, इट इज -13.6 n²/z², सॉरी -13.6 z²/n²। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो z को 1 डालेंगे तो -13.6/n²। यानी पहला शेल, n की वैल्यू मैंने डाली, तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव में। दूसरे शेल में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4, n की वैल्यू 2 डाली। थर्ड में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 9। तो ये एनर्जी, साइन छोड़ दो, साइन का मतलब है बाउंड है, ये एनर्जी धीरे 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 घटती जा रही है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन की है, जो प्रोटॉन के सबसे पास है, जो प्रोटॉन के सबसे पास है, जो न्यूक्लियस के सबसे पास है। हाईएस्ट एनर्जी, धीरे धीरे एनर्जी कम हो रही है, धीरे धीरे एनर्जी कम हो रही है। सबसे कम एनर्जी होती है आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन के पास, इसीलिए वो जल्दी से निकल भी जाता है। बहुत कम एनर्जी है, उसे झटके से मारो, लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड है, सबसे दूर है, वो जल्दी से निकल भी जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर Na पॉजिटिव है, वो Na पॉजिटिव क्यों बना, आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकला, अंदर से थोड़ा निकलेगा, अंदर वाले की तो एनर्जी बहुत ज्यादा है। जो लूजली बाउंड है, वो निकलेगा, राइट। तो हमने ये 4 चीजें
किसी भी एक एटम के हिसाब से देख ली, किसी भी इलेक्ट्रॉन के रेडियस, किसी भी ऑर्बिट के रेडियस को निकालना, उसमें पड़े इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उसमें पड़े इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और उसमें पड़े इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हमने निकाल दी। इसके अलावा भी दो रिजल्ट थे, इसके अलावा भी दो रिजल्ट्स थे जिनसे ये सारे रिजल्ट डिराइव हुए। एक थी क्वांटाइजेशन कंडीशन कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घूमेगा जहां उसका व्हाट इज दिस एल क्या था, इट वाज इक्वल्स टू mvr, एंगुलर मोमेंटम। जहां उसका एंगुलर मोमेंटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में होगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी पहले शेल में एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, 1h/2π, दूसरे में 2h/2π, तीसरे में 3h/2π एंड सो ऑन। इन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जहां एंगुलर मोमेंटम ये आ जाए। किसी ने बोला कोई ऐसा ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 1.5h/2π हो ना, इंटीजर में होना चाहिए, n = 1, 2 एंड 3। और देखा था जब भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तभी घूम रहा है, एंड इट वाज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Ze²/r²। इसी ने दिया था मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। इन दोनों से ही मैंने रेडियस निकाला, मैंने वेलोसिटी निकाली, मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली, मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाली nth शेल की, और मैंने टोटल एनर्जी निकाल दी nth शेल की। nth शेल की टोटल एनर्जी भी मैंने निकाल दी। तो बच्चे ये था मेरा बोर्स एटॉमिक मॉडल पे सेकंड लेक्चर। मोस्टली क्या होता है, जो फर्स्ट लेक्चर है ना, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कहीं भी आप पढ़ो 4 दिन में खत्म हो जाता है। दिस इज आवर 6th लेक्चर, छठा लेक्चर है। नॉर्मली 1-1 घंटे की क्लास लगो 6 में खत्म कर देते हैं सभी, बट हम एटलीस्ट इसमें 12 से 15 क्लासेस लगाएंगे, तब जाके कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे, तब जाके सवाल बनेंगे जेईई के। तो पढ़ते रहें, मजे करते रहें, इतना काफी आज के लिए। जय हिंद।